बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ मुस्लिम में आने वाले तमाम दोस्तों को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दे। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आज का हमारा टॉपिक है हज। हज किस पर फर्ज है? क्या हज करना फर्ज है? क्या मुतअद्दिद उम्रे करके हज का सवाब हासिल किया जा सकता है? और जो शख्स साहिब इस्तात हो उसके बावजूद हज ना करे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया? इनके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हज हर साहिब इस्तात पर फर्ज है। हज करने की फजीलत और सवाब इस तरह है कि जैसे इंसान माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी कि अल्लाह पाक हज करने वालों के गुनाह इस तरह माफ कर देता है कि जैसे वो आज माँ के पेट से जना हो। मौजूदा दौर में इंसान हज की निस्बत उम्रे की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि हज हर साहिब इस्तात पर जिंदगी में एक दफा फर्ज है और उम्रा का अपना सवाब है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स साहिब इस्तात है उसके बावजूद वो हज ना करे तो वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हदीस से हम हज की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं और अल्लाह पाक हज करने वालों की कमाई में बरकत डाल देता है। अल्लाह पाक हज करने वाले के गुनाह माफ कर देता है और हज करने वाला अगर किसी शख्स के हक में दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाह भी माफ कर देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हज की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।